फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। चाइना, रशिया एंड ईरान, ये तीनों देश मिलकर अब पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की साजिश शुरू कर चुके हैं। चाहे अमेरिका हो या भारत या इंग्लैंड, इजराइल या कनाडा, जापान या साउथ कोरिया, दुनिया के हर देश में चाइना और रशिया अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जिससे पूरी दुनिया पर ये अपना कंट्रोल कर सकें। इसके लिए चाइना ने स्पेशल साइबर आर्मी भी बनाकर रखी है अपने दुश्मन देशों पर साइबर अटैक्स करने को। और रशिया तो साइबर अटैक्स के लिए ही जाना जाता है, तो अब ईरान भी रशिया चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे सरकार बदलवा कर वहां पर अपनी सरकार पपेट गवर्नमेंट प्लेस की जाए। कुछ डेटा की माने तो चाइना ने इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया में 40,000 साइबर अटैक्स किए थे, जिसमें इन चाइनीज हैकर्स ने बहुत सारी इंडियन वेबसाइट्स, इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स और आईटी सेक्टर्स पर साइबर अटैक्स किए थे। वो भी मात्र 5 दिनों के अंदर ये सारे अटैक्स इन लोगों ने अंजाम दिए थे, और ये सारे अटैक्स चाइना इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किए गए थे। तो अब इंडिया में भी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, इजराइल, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे देश इनके टारगेट पर हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सीएससी साइबर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की रिसेंट रिपोर्ट भी बताऊंगा, जिसमें सीएससी ने पूरी दुनिया को रशिया, चाइना और ईरान की तरफ से होने वाले साइबर अटैक्स को लेकर वार्निंग भी दी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स और कई नई चीजें जानने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रशिया को तो पहले से ही अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंटरफेरेंस के लिए जाना जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे हिलेरी क्लिंटन को हराकर, उस समय रशिया पर यूएस इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने का आरोप लगा था। अब चाइना भी रशिया के फुट स्टेप्स फॉलो करते हुए अब रशिया और चाइना पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्शंस को टारगेट कर रहे हैं और दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। और अब ईरान ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है। रिसेंटली मीडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसको कनाडा की साइबर स्पाइज एजेंसी ने पब्लिश किया और बोला कि रशिया और चाइना पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्शंस को टारगेट कर रहे हैं और ये टारगेट साइबर अटैक के द्वारा किए जाएंगे एंड कोई भी देश इस साइबर अटैक से बच नहीं पाएगा। द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सीएससी ने अपनी रिपोर्ट में पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्शंस पर साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स का खतरा बताया है। सीएससी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इलेक्शंस पर पहले भी साइबर अटैक्स किए जा चुके हैं और इन अटैक्स के पीछे मेन कल्प्रिट्स चाइना और रशिया थे। देखिए, चाइना और कनाडा की अब नहीं बनती। ये पिक्चर तो आपको याद होगी जब शी जिनपिंग ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को फटकार लगाई थी। एजेंसी का कहना है कि आगे आने वाले 2 सालों में दुनिया में जितने भी इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस पर चाइना और रशिया साइबर अटैक्स करना कंटिन्यू रखेंगे, वो भी फॉरेन कंट्रीज पर। अब फॉरेन कंट्रीज का मतलब है रशिया और चाइना के एनिमीज नेशंस पर, जैसे रशिया के हैकर्स अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन देशों के इलेक्शंस को टारगेट करेंगे। और चाइना के हैकर्स अमेरिका, इंडिया, कनाडा, जो भी चाइना का दुश्मन होगा, उन्हें चाइना और पाकिस्तान के हैकर्स मिलकर साइबर अटैक्स करेंगे। चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान के गवर्नमेंट फंडेड हैकर्स अपने अपने देश के दुश्मन देशों के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करेंगे साइबर अटैक्स करके। सीएससी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड को कलेक्ट किया और पाया कि 2015 से अभी तक साइबर अटैक्स में नेशनल इलेक्शंस को साइबर अटैक्स से टारगेट करने के मामले में 10% से लेकर 26% का राइज देखने को मिला है। ये सारे अटैक्स नेशनल इलेक्शंस की एजेंसीज की वेबसाइट पर और वोटर्स इंफॉर्मेशन लिस्ट्स को टारगेट करके की गई थी। सीएससी की चीफ कैरोलाइना जेवियर का कहना है कि कनाडा की जो लो टेक इलेक्शंस प्रणाली है इस अटैक्स में हेल्प करती है। उनका ये भी कहना है कि कनाडा को तैयार रहना चाहिए पेपर बेस्ड ट्रायल के लिए।
फॉर कनाडा पेपर बेस्ड प्रोसेस स्पेशली फेडरल इलेक्शंस लेवल पर जो एक हेल्पफुल एलिमेंट होगा। कनाडा का अगला इलेक्शन 2025 में शेड्यूल किया गया है। चाइना और रशिया और भी कई देशों के साथ मिलकर जैसे ईरान के साथ उन देशों के इलेक्शंस को टारगेट करेंगे जिन देशों के साथ इनके खराब रिलेशंस हैं या तो दुश्मन देश हैं। वैसे ईरान का तो सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, इजराइल या फिर सऊदी अरेबिया है। सीएससी चीफ का कहना है कि नेक्स्ट इलेक्शन एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज होगा और आने वाले इलेक्शंस में हमें बहुत सारे साइबर अटैक्स का खतरा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रशिया, चाइना और ईरान दुनिया में होने वाले अपकमिंग इलेक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। फॉरेन स्टेट्स ने बहुत ही बड़े लेवल पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं जिसके तहत गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाना और इलेक्शंस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश की जा रही है। सीएससी की रिपोर्ट में अब ये भी वार्निंग दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब साइबर अटैक्स करने में माहिर हो गए हैं और इसकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे डीप फेक्स का मतलब है किसी इंडिविजुअल की फोटो वीडियो से छेड़खानी करके मिस इंफॉर्मेशन फैलाना ड्यूरिंग इलेक्शंस। डीप फेक्स और रियल में डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है वोटर्स के लिए और आजकल सोशल मीडिया पर बॉट नेट्स बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं जिनके पास एआई कैपेबिलिटीज है जिसके जरिए मिस इंफॉर्मेशन वोटर्स में पहुंचाई जाती है। पर सीएससी ने अभी तक कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं किया है कि डीप फेक्स के जरिए कोई एआई दुनिया के किसी भी पॉलिटिशियन की कॉपी या इम्पर्सनेट कर रहा है। पर सीएससी की माने तो फ्यूचर इलेक्शंस में डीप फेक्स यूज किया जा सकता है। सीएससी की चीफ का कहना है कि सीएससी साइबर अटैक्स से डील करने में रेडी है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा तो हम उससे डील करेंगे। लोगों को भी इलेक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहिए फ्रॉम पार्टीज, वोटर्स और लोगों को इस साइबर थ्रेट के बारे में अवेयर रहने की जरूरत है जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। देखिए चाइना और रशिया ये दोनों देश साइबर अटैक्स के लिए जाने जाते हैं और अब ईरान ने भी रशिया, चाइना को ज्वाइन कर लिया है साइबर अटैक्स करने को दुनिया भर में होने वाले एनिमीज कंट्रीज पर और उन देशों में अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो फ्रेंड, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।